डेली करंट अफेयर्स के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं डेली करंट अफेयर्स के वो सारे कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 31 जनवरी 2026 के जितने भी क्वेश्चंस है। पहला सवाल देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक प्लेस्ड हाउ मच एनुअल फंडिंग टू इंडिया अंडर द न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। अभी रिसेंटली इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच एक न्यू पार्टनरशिप साइन हुई है, एक न्यू फ्रेमवर्क साइन हुआ है जिसमें इंडिया को कुछ सर्टेन फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जो है USD 8 to 10 बिलियन, लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर एनुअली गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, हमारी कंट्री को दिए जाएंगे वर्ल्ड बैंक की तरफ से। हमारी कंट्री के अंदर जो भी स्किल रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उनको डेवलप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। एक्चुअली इंडिया में लगभग 12 मिलियंस के करीब न्यू यंगस्टर्स आ जाते हैं हर साल, जिनको बहुत सारी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सब पर यह खर्च किया जाएगा, जो कि सही आंसर है। USD 8 to 10 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया को एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अभी रिसेंटली किस राइट को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किया। एक्चुअली हमारी कंट्री में मेजर तो 6 ही फंडामेंटल राइट है, उसमें जो एक राइट है, राइट आर्टिकल 21, जिसमें कहते हैं राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे राइट्स आते हैं। तो इस आर्टिकल के अंडर में ये फंडामेंटल राइट्स अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ। मींस हालांकि ये सारे ही जितने भी राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंटरनेट, राइट टू हाउसिंग, ये सब राइट टू लाइफ के पार्ट है। लेकिन रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो भी फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कर दिया है राइट टू लाइफ के अंडर में। एक्चुअली इसके अंडर में स्कूल्स में जो हमारी गर्ल्स है उनको सैनिटरी पैड और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दी जाएगी जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रिसीव्ड विच रिकॉग्निशन फॉर द थर्ड टाइम। सेल जो कि एक महारत्ना कंपनी है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको रिसेंटली एक रिकॉग्निशन मिला है, वो मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन। ये लगभग तीसरी बार इसको मिला है। यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करने की अच्छी कंडीशन है, अच्छी हाइजेनिक कंडीशन है और सेटिस्फेक्शन की प्रॉपर एक कंडीशन है। सेल जो कि एक महारत्ना कंपनी, अभी भारत में 14 महारत्ना। एक्चुअली हमारे यहाँ जो PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, महारत्ना PSUs, नवरत्ना PSU और मिनी रत्ना PSUs। तो महारत्ना जो सबसे बड़ी कंपनीज होती है, तो अभी टोटल भारत में 14 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रिज्यूम डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दोबारा से एयर सर्विस शुरू की गई है, और ये शुरू की गई है 14 ईयर्स बाद, 14 साल बाद। एक्चुअली दोनों में ही एक राइवलरी थी, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। जो पहले क्या होता था, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जिसको 1971 में आज़ादी मिली वेस्ट पाकिस्तान से, और एक राइवलरी क्रिएट हो गई थी। अब जाकर इनमें दोबारा से एक न्यू एयर लाइन कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन MOU विद WEF टू एस्टैब्लिश वोट इनिशिएटिव। MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। WEF है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, NGO है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। इंडिया ने अभी इसके साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए काम किया है? वो स्किल एक्सीलरेटर के लिए। इंडिया के अंदर क्योंकि बहुत सारी न्यू जनरेशन आ रही है, न्यू टाइप ऑफ टेक्निक क्रिएट हो रही है, तो स्किल एक्सीलरेटर के तौर पे WEF इंडिया में काम करेगा। इसका हेडक्वार्टर जो है बेसिकली ये स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, है ना, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। तो बहुत बड़ी लेवल की NGO या NGO कम ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 2026 बलूचिस्तान अटैक इन्वॉल्व्ड कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट बाय विच ग्रुप। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत सारे अटैक हुए थे, वो अटैक जो है बलूचिस्तान की तरफ से, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये कराए थे? तो वो है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। एक्चुअली ये एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान का, जो एक सेपरेट बलूचिस्तान, एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडिया अरब कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑन 31 जनवरी 2026 was co-hosted by India and which country। एक मीटिंग हुई है 31 जनवरी की इंडिया और किस कंट्री के बीच? तो ये हुई है UAE के बीच, यूनाइटेड अरब अमीरात। इंडिया और UAE बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का UAE, चाइना और USA के बाद।
और इवन हमारा जो एक्सपोर्ट का भी एक बड़ा डेस्टिनेशन है, सेकंड लार्जेस्ट हमारा एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन है यूएई। तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये पार्टनरशिप, बहुत बड़ी ये मीटिंग हुई है यूएई के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फेस्टिवल ब्रोक क्राउड रिकॉर्ड्स एट दी त्रिवेणी संगम अराउंड दिस डेट? अभी एक बहुत बड़ा संगम चल रहा है, या जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, जो फैब तक चलेगा, 14-15 फैब तक, वो कौन सा जिसमें क्राउड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो वो है मेघा माघ मेला। ये माघिन पूर्णिमा अभी चल ही रहा है फिलहाल। इसमें लगभग 18 करोड़ से ज्यादा लोग मतलब इन्वॉल्व हुए, जो बहुत बड़े लेवल की क्राउड थी, जो बहुत बड़े लेवल का ऑर्गेनाइज हुई ये चीजें। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेम्यू ट्रेन वाज लॉन्च एट विच ऑफ द सिटी? इंडिया की एक पहली ऐसी एलएनजी डीजल ट्रेन स्टार्ट हुई है जो बेसिकली लिक्विड नेचुरल गैस के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी रहेगी, जिसमें ड्यूल फ्यूल यूज किया जाएगा। तो ये कहां पे स्टार्ट हुई है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में स्टार्ट हुई है इंडिया की फर्स्ट एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल। याद रखिएगा, ड्यूल फ्यूल मींस जिसमें दो फ्यूल यूज किए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी और लिक्विड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी वाज सेट टू एक्सपायर ऑन 5th Feb 2026 आफ्टर बीइंग हाईलाइटेड ऑन 31 जनवरी? 31 जनवरी में एक ट्रीटी को हाईलाइटेड किया गया जो कि 5 जनवरी 2026 को खत्म होने जा रही है। ये ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और रशिया और अमेरिका के बीच में, जिसका नाम था स्टार्ट ट्रीटी, मींस न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी। ये थी स्ट्रेटेजिक जो लेवल पर न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के रिगार्डिंग एक ट्रीटी साइन हुई थी 1991 में रशिया मतलब यूएसएसआर और यूएसए के बीच, कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। तो ये 5 फेब को खत्म होने जा रही है। अब देखना ही है क्या इसमें दोबारा से इसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा या फिर इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाएगा। तो आंसर है इसका बी, न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमने ये सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जो भी 31 जनवरी के बनते हैं। तो अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की और करंट अफेयर्स आपके लिए मेन कंसर्न है, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।